कर करके दिखाई, पर फिर भी किसी ने पहचाना नहीं। पूरे बीच जमीन और इस जमीन के ऊपर नौतनपुर में कितनी आड़िका लीला करके दिखाई। इलम दुनिया अब जब इलम लदुन्नी आया, परम धाम का ज्ञान आया, जिससे किसी के स्वरूप की पहचान हो सकती है। पड़ा न काहूं चैन, किसी को पहचान नहीं हुई, फिर भी चलते दिया चलो। दजाल ने अब जिस समय वाणी उतरी तो कितने संकट आए। नाजल के वक्त जब नाजल मैंने जाहिर होना, वाणी का प्रकट होना हफ्से जेल में हुआ। एक मुंह को मारेगा, क्यों? दजाल माया का रूप समझ गया कि ये अगर ज्ञान आ गया तो मेरा कहीं ठिकाना रहेगा नहीं, ये मुझको मार डालेंगे और मेरी दुनिया से छूट के चले जाएंगे, तो मैं अल्लाह ताला को क्या शक्ल दिखाऊंगा। उन्हें हुक्म दिया है कि मेरे माशूक आ रहे हैं आशिक, इनके ऊपर हजारों विपत्ताएं डालना, सुख में डुबा देना और इनको मेरी याद आने नहीं देना। पर ये जो अब वाणी आ रही है ये परम धाम की है, इसके सामने मेरा कोई भी हथियार नहीं चलेगा। वक्त फरदा रोज क़यामत, फरदा रोज क़यामत इसको कहते हैं। जामा दूसरा, तब जब उन्होंने दूसरा जामा अर्थात में राय ठाकुर के तन में आए, चलते चलो क्या हो गया, इमाम मेहंदी साहब के तन में आ गए। तब दजाल ने जानिया, तब दजाल ने क्या जाना, इन्हें मेरे मारने का, क्या भाई इनको केवल मेरे ही मारने का धंधा है और ब्रह्म सृष्टि को छुड़ाने का काम है, जागना मैं भी नहीं देना। तब इनके सामने, तब आपको ध्यान दो, अकोट में माया सामने आ गई। कहते हैं राणा जी महाराज फाउल गेम खेल रहे, यू आर प्लेइंग रॉन्ग। आपने मुझे क्या हुक्म दिया था कि मेरे मोमिन आ रहे हैं, इनको बुला के रखना, और फिर आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं आऊंगा। चलो आप आ गए, विदाउट एंट्री अंदर घुसे बैठे हो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर ये बताओ कितनी ऐसी बात है, ये जो परम धाम का ज्ञान लेके निजबुद्ध आ गए हो, इसका भला क्या दुनिया में कोई मुकाबला कर सकता है? तो फिर मैं तुम्हारे हुक्म को कैसे मानूंगा। पर फिर भी चुपाई पकड़ते चलना, मैंने तुम्हारी वाणी को मोमनों के दिल में ना घुसे 4 हथियार बनाए, जितनी मर्जी चर्चा सुना लेना, मैं साफ करता रहूंगा। मैंने कहा भाई बता, कहने कि ये तो और फाउल गेम खेल रहे, मैं अपने गुप्त हथियार क्या बताऊं, चलो हुक्म दिया जाता है बताओ। कहते अच्छा अब जब हुक्म है तो बताओ जी। पर से एक बेईमान औरत, क्या निकट भविष्य में चल के मैं क्या करूंगा, तुम्हारा तो होगा वाणी का प्रचार, तो मैं नंगे डांस शुरू करूंगा, तो फिर तुम्हारे 2 मोमिन नहीं ना जाएंगे, तो मैं किसी उसके फ्रेंड के दिल में बैठ जाया करूंगा। कौन चल यार क्या बाबा जी बनता फिरता है, फ्री टिकट है, तो वो फ्री टिकट देख के कोबरा डांस जाया करेंगे। काली चर्चा तेरी का क्या होगा। और मैं कोबरा डांस का टाइम भी बात रखूंगा, जहां संध्या आरती और मंगल सायन आरती का टाइम होगा, तेरी आरती पारती बंद रहेगी और कोबरा डांस देखेंगे। और उनके हृदय में ऐसे ऐसे गंदे विचार पैदा कर दूंगा कि लोग विषय विकारों में पड़ जाएंगे। ए बेईमान और दूजे बाजे बजावन हार, अगर उसमें सारे नहीं फंसेंगे तो मैं सबसे पहले 2 in 1 चलाऊंगा, चाहे वो कहां भी जाएंगे 2 in 1 बजता जा रहा है। ठीक है, अगर उससे भी नहीं काम चलेगा तो मैं हर एक के घर रेडियो रख दूंगा, और कब बजेगा, सवेरे तुमने करनी है मंगल आरती, मेरा प्रोग्राम उससे पहले शुरू हो जाएगा। और ऐसे ऐसे रंगीले सुनहरे दिल लुभावने रलियां हमने उसमें संगीत बोला करूंगा। अरे यार ओए घर वाले को कहा जाना आज तुम आरती कर लो, मैं प्रोग्राम सुन रहा हूं, कोई नहीं करेगा। तो अच्छा ठीक, हाँ। और तीसरा हथियार क्या होगा, एक बेईमान औरत, दूजे बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इल्म को ऐसे ऐसे इल्मी निकाल दूंगा
गद्दियों पर दूंगा बिठा, अर्थ को ढांपते रहेंगे, इधर उधर के बाजे बजाते रहेंगे। लोग किस पर विश्वास करें? हाँ, हमारा मोटो महाराज से, उनके पीछे जाएंगे, तुम्हारी वाणी को कोई मानेगा ही नहीं। अच्छा, और क्या है? तीसरे पढ़ने वाले इल्म को, चौथे जादूगर होशियार। ऐसे ऐसे जादूगर धागे फूलों वाले बना दूंगा, काम उनके होने नहीं दूंगा, तो तेरे पीछे कौन नहीं भागेगा? अरे वहां से जा, धागा डोरा ले आ, तुम्हारे का लड़का पैदा हो गया, उधर भागेगा। तुम्हारे पर किसी को यकीन आने ही नहीं देना। लगा सुर फूकने, तो अभी पीछे से पढ़ना है। जहाँ कहूँ पावे मोमिन। और जहां तेरा मोमिन जाता होगा ना, पहले एक को भेजूंगा, उससे नहीं आएगा दूसरे को भेजूंगा, उससे नहीं काबू में आएगा तीसरे को भेजूंगा, उससे काबू तो आ ही जाएगा। जैसे एक पंडित जी थे, और वो अपने यानी पंडित पुरोहित, वो किसी के यहाँ पारायण करने गए, और पारायण करके समाप्ति पूजन हुआ। तो पुरोहित जी महाराज कहते हैं, यजमान लाओ भाई दक्षिणा भेंट रखो। कहते हैं महाराज बात यह है, इस बार फसल कोई ठीक नहीं हुई है, तो आखिर पारायण का निछावर तो देना पड़ेगा। ये मेरी बकरी अभी दूध देने वाली हुई है, 2 किलो रोज दूध देती है, और मैं आपको भेंट देता हूँ, ये स्वीकार करो, बच्चे दूध पीते रहेंगे। अब वो प्रभुता ने सोचा भी दे कुछ नहीं रहा, तो चलो बकरी ले चलो, बेच बोच डालेंगे, पैसे की जरूरत होगी, लेके चल पड़ा। अब आगे लोग चलते ही रात्रि को थे, कोई चोरी डाके का कोई डर ही नहीं होता था। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, गांव के नजीक जब पहुंचा तो उस गांव के डाकू होते थे, वो बाहर गांव में जाके डाका डालते थे। उस रात उनको कोई भी डाका मारने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं। उन चारों ने देखा कि वो प्रभु जी आ रहे हैं, हाथ में बकरी है, इसी को यार छीन लो, कुछ तो मिल ही जाएगा, खाली तो घर नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया प्रभु जी को मारना लूटना है तो फिर ठीक नहीं है। कहते देखो एक योजना बनाओ कि झाड़ है ना, झाड़ भाई जंगलों में होते थे, एक एक झाड़ के अंदर तुम छुप के बैठ जाओ, जब प्रभु जी आए पहले एक निकलना और कहना पंडित जी महाराज पाए लागन, और कहेंगे बेटा आशीर्वाद देगा ना जी। ओ पंडित जी महाराज धर्म का हो गया सत्यानाश, अरे कुत्ता पकड़ के ला रहे हो हैं? तो कहेगा चल चल मूर्ख कहीं का नहीं, तो देख कुत्ता थोड़ा ही है, बकरी है, और मेरे यजमान ने मुझको जो है दान किया है, चल भाग यहां से। कहने अच्छा मालूम होता है रात को खीर में भांग खा के आए, और उसी के नशे में कुत्ते को भी बकरी बना रहे हो। अभी इज्जत है छोड़ दो, गांव में मिट्टी पलीत हो जाएगी, लोग घर से निकाल देंगे। कहने निकाल देंगे बेवकूफ, नहीं तो नशा होता तो मुझको चक्कर ना आते, नहीं जाना है चल भाग। एक को तो ऐसे टलका दिया। अब जब आगे झाड़ में गए तो दूसरा आदमी निकला, ओ पंडित जी महाराज पाए लागे आदमी आते के समय पंडित जी महाराज कहाँ भ्रमण कर रहे हैं? अरे वे एक पारायण पाठ था और उसको पूरा करके हैं पंडित जी धर्म खत्म हो गया, अब हरिद्वार गंगा जाने की कोई जरूरत नहीं। जब आप जैसे लोग कुत्तों को पकड़ने लग गए, पालन करने लग गए, तो हमारे जैसों को तो पाप करने का कोई डर ही नहीं है। कहते तुम लोग पागल तो नहीं हो गए, बकरी को कुत्ता कह रहे हो? कहने लगे महाराज खीर का नशा चढ़ा हुआ है, एक कुत्ता है कुत्ता महाराज। तो कहता है यार पागलों, कहीं कुत्ते के सिर पर सींग होते हैं क्या? हैं देखो इसके सींग है। कहते हैं नशे में सींग नजर आ रहे हैं, ये कान है उसके। अब कहने लगे देखो कुत्ता कहीं दूध देता है, ये तो दूध देने वाला है। कह रहे महाराज ऐसा ही दिखता है नशे में, रात को दिन और दिन ही रात नजर हुआ करते। अभी वक्त है
गांव में बाल बच्चों के रहने का ठिकाना नहीं होगा, छोड़ दे इसको, कुत्ते को, जा। अच्छा कहने लगा, जो होगा देखा जाएगा, जा तू भाग जा। थोड़ा जा आगे गया, खड़ा कर लिया, यार देख लूं कहीं कुत्ता ही तो नहीं है। खड़ा करके देखा, नहीं, बकरी है, सींग भी है, दुम भी है तो बकरी, चलो देखी जाएगी। अब तीसरा झाड़ आ गया, वहां तीसरा निकला, उसने और ही विचित्रता के साथ दंडवत प्रणाम किया। पंडित जी महाराज दंडवत प्रणाम, प्राउंड आया। हाँ आशीर्वाद बेटा, जीते रहो, अब तुम्हारा आशीर्वाद नहीं लेंगे। तो मुझे आशीर्वाद दिया, ये भी मेरे ऊपर पाप चढ़ा दिया, तुम तो कुत्ते पालने लग गए हो। और उसने भी रगड़पट्टी की खूब। तो पंडित जी सोचने लगे, एक आदमी गलत हो सकता है, दो हो सकते हैं, और फिर मेरे गांव के आदमी हैं, ये झूठे नहीं हो सकते। अच्छा, अपना कौन सा बकरी पर मोल लगा है, छोड़ दो। और सोचने लगे संकल्प उतार लेते, 2-3 रुपए का यही बेच डालेंगे। तो बकरी के गले में से संकल्प निकाल लिया और बकरी को छोड़ दिया। अब वो तीसरा आदमी चौथे को कहता है, ये भी छीन ले बकरी के गले को, संकल्प को भी। अब गया आगे तो चौथा भी निकला, उसने भी प्रणाम किया। तो अच्छा पंडित जी महाराज एक कुत्ते के गले की संकली लिए फिरते हो, कुत्ते पालने लगे हो क्या? उसने शंकर जी, तो 4 डाकू हैं, लूट लिया। तो स्वामी जी कहते हैं, तेरे ये 4 डाकू होंगे? कहते हैं हाँ, पहले एक को तेरे मोमन के पीछे लगाऊंगा, उससे नहीं फंसेगा तो दूसरे में फंसेगा, तो जब उसमें नहीं फंसेगा मैं घर घर में टीवी रखा दूंगा। करियो क्या करोगे? रोटी खाते समय टिच करेंगे, वो देखा करेंगे, तो फिर तेरी आरती करने को फिक्र ना करे, ऐसा माया जाल बिछा दूंगा कि उनको फुर्सत मिलने वाली ही नहीं है, और फिर उसमें नहीं फंसेंगे, सिनेमा हॉल खोल दूंगा और उनका दोस्त फ्री टिकटें लेकर, अरे छोड़िए टीवी भी क्या देखनी, चल हाथ में चल के आज का शो देखते हैं, वहां चला जाएगा। कहने लगे तो सुन ले, असराफील मेरा फरिश्ता जब वाणी का सूर फूंका करेगा मोमिनों के दिल में बैठ के, तो मोमिन वाणी की चर्चा सुन के घर बार द्वार सब कुछ भागे चले आएंगे। ये मेरी मोमिनों की पहचान होगी। जब वो सूर फूंकेगा, लगा सूर फूकने, वहां से असराफील और जबराइल सूर फूंकने लग गए। कहने लगे अच्छा, तो फिर अगर वो मोमिन तेरे सूर फूकेंगे, 1 हथियार मेरे पास और है, चलो। सन 1090 कब से सूर फूकना शुरू हुआ? 1735 से ये सूर फूक गया। जाहिर हो गई मां मेहंदी दुनिया में आके, सुन सैया दौड़ के आए। अब उस वाणी को सुन सुन करके जो मोमिन ब्रह्म सृष्टि है, वो भाग भाग के श्री जी के चरणों में आने लगे। काफरों के दिल बैठ के, और काफरों के दिल में बैठ के, मैं तेरे मोमिन को आने नहीं दूंगा। कहने लगे भाई वो कैसे? कहने लगे महाराज ये जो सगे संबंधी, घर वाले, पति पत्नी, माँ बाप बहन भाई, इनके दिल में मैं बैठ जाऊंगा, नहीं समझो? और तेरे परिवार सारे में एक ही तो मोमिन होगा कि सारे थोड़े मोमिन होंगे? तो अगर तेरा मोमिन पुरुष का तन धारण करके रखेगा तो मैं उसकी बीवी के तन में बैठ जाऊं। वो जब जाने लगेगा कहूंगा, ए महाराज बाबा जी, अगर बाबा जी बनना था तो शादी का हिब्बत करा के लाए थे, हैं? ये बच्चों को तेरा बाप संभालेगा, बैठे थे, बच्चा बीमार है, दवाई कौन ला करके देगा? ऐसा उसके गले में रखड़ा डाल दूंगा तंगे के, जा मर, नहीं जाता चर्चा सुनने। और अगर पत्नी होगी, उसके दिल में आत्मा होगी, तो फिर मर्द का रुआब डाल, कहां जा रही है 24 घंटे?
है हर वक्त तेरी चर्चा चर्चा, हर वक्त तेरा महाराज बैठ इधर संभाल बच्चों को। जब आते हैं ठंडी रोटी मत्थे मारती है, उसको जाने नहीं दूंगा चर्चा में। बड़ा जो किया शोर, बड़ा शोर शराबा किया, मोमिन उतरे अरस से। पर वो कहते चिंता मत कर भाई, मेरे मोमिन इस माया के नहीं है। कहां से आए हैं? अर्श से। जो मेरा मोमिन होगा, तू तो दज्जालों के दिल में बैठेगा घर सके संबंधियों, मैं अपने मोमिन के दिल में बैठ जाऊंगा। फिर आ जाइए सामने तू। ताको चित न हुआ मरो, इस वास्ते उनका चित फिर मुड़ी गई नहीं, क्योंकि अंदर मैं बैठा हुआ हूँगा। चल चलना है, छोड़ दे घर बार का, क्या रखा है इनमें, खींच के उनको वाणी में सुनाया करूंगा। खेस कबीला कुटुंब, खेस कुटुंब कबीला रिश्तेदार बड़के, ये सब दज्जाल का लश्कर है। तीन में से छुड़ाए के, उनसे उनमें सबसे छुड़ा के मैं लाऊंगा। स्वामी जी कहते हैं पहुंचाए अपने घर, घर पहुंचाऊंगा तब छोड़ूंगा। अब मुझे पता चल गया कि तू इतनी जब्बर होगी, मैं भी तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ब्रह्म सृष्टि नहीं जागेगी। निगहबानी जबराइले, और जबराइल जो है वाणी फूंका करेगा, उस वाणी की आवाज सुन के मेरा मोमन घर में नहीं बैठ सकेगा। कई ऊपर रूहानी, ए मोमनों के ऊपर स्वामी जी ने उस दिन से मेहर कर दी। साफ रखे सब अंगों, ये वाणी जो पढ़ेगा मथन करेगा, उसका दिल सदा साफ रहेगा। जो वाणी ही नहीं मथन करेगा पढ़ेगा, उसके दिल में बेशक दज्जाल का ठिकाना रहेगा। दिल रहे हमेशा रोशन, तो जब वाणी पढ़ता रहेगा तो दिल में किसी प्रकार की मलिनता आएगी ही नहीं। जब याद करने फजर को, जब फजर को याद करने बैठेगा, लगा पहुंचाने पैगाम, पैगाम पहुंचाने गए तो जबराइल ने रड़ंगे डाले। पैगाम किसको देने गए? औरंगजेब को। काजियों के दिल में बैठ के रास्ता बंद कर दिया। तब दज्जाल ने चिन्हा, तब दज्जाल ने छीन लिया। अरे अगर ये औरंगजेब ने पहचान लिया तो औरंगजेब राजपाट छोड़ के बाबा जी इनका बन जाएगा, फिर तो सारा कुछ इनका हो जाएगा। ये मारे मुझे इमाम, ये तो इमाम मेहंदी मुझे मार के ही छोड़ेंगे। प्राणनाथ जी ये छोड़ने वाले नहीं है, मेरे पीछे पड़ गए हैं। इनसे लड़ने को, अब उनसे लड़ने को बांधी कमर जोर, कहते आ जाओ, फिर मैं भी लड़ूंगा तुम्हारे सामने, तुम्हारा कोई काम सीधा होने नहीं देगा। तुम्हारा मोमन तैयार होगा चर्चा में, मैं कोई विघन डाल दूंगा। वो कहेगा क्या करें, राज्य का हुक्म ही ऐसा है, घर बैठ जाओ। तब पैगाम पहुंचाया, जब पैगाम पहुंचाया, बड़ा शोर शराबा किया, छुड़ाने ईमान को, ईमान छुड़ाने के वास्ते करने लगा जुल्म। कितना जुल्म किया, मोमनों को जेल में डाल के खूब मार पड़वाई। ये दज्जाल का काम है। बैठे अपने लश्कर में, और अपने लश्कर काजियों में बैठ करके शक सुबह उठावे को, उनके दिलों में शक शुबे पैदा कर देते हैं। परवरदिगारे देखिया, तब श्री राजी महाराज ने देखा लड़ाई के वक्त में बुलाया बैतुल्लाह को। ध्यान दो, मोहम्मद साहब ने क्या करा था? जब इमाम मेहदी दुनिया में आएंगे, ध्यान दो, तो उनके मोमिन हिंद में मुसलमानों का राज शरा तोरा का होगा। जब पैगाम देने जाएंगे वो, तो वो मुसलमान हिंदुओं के तन को देखकर उन पर जुल्म ढाएंगे। तो जिस रात उनको मार पड़ेगी, मदीने के मस्जिद के 2 बुर्ज जो अगले हैं वो गिर जाएंगे। और उस समय मेरे मोहम्मद साहब ने कहा, मेरे उस मस्जिद के समाधि के अब 4 बुर्ज होते हैं ना मुसलमानों के, 2 आगे 2 पीछे, आगे वाले गिर जाएंगे। उनके जो रोड़े टूटी हुई ईंटें होंगी, उसमें से आवाज आएगी, मुसलमानों मदीने से शफकत, बरकत और नूरी झंडा और कुरान। जबराइल उठा के ले गया और कहां चला गया है? जहां हिंद में इमाम मेहदी है। और ये ऐसा हुआ, ऐसा जाहिरी रूप से हुआ। और तब उन्होंने वहां से शरा तोरा के राजा औरंगजेब को लिखा, ए औरंगजेब बादशाह, यहां से कुरान उठ गया है, नूरी झंडा उठ गया है, शफकत और बरकत फकीरों की उठ गई है, कुरान भी यहां से उठ गया है। अब वो चिट्ठी आई दिल्ली में, काजियों ने पढ़ा। औरंगजेब ने कहा क्यों भाई? कहने के हजूर सोचो, ये कभी हो सकता है?
हम फौजें लेकर के जाते हैं और पता करके आते हैं कौन है कुरान को उठाने वाला। तो गए तो कुरान तो रेलों पर पड़ा हुआ था और क्या लगे मूर्खों, 1100 साल की पुरानी बिल्डिंग है, आंधी तूफान आया तो गिर गए हैं, बनवा देते हैं। वो बनवा दिए और आगे कहा ऐसे कहते हैं, वो कुरान वहां पड़ा है, वो पुरानी बिल्डिंग थी, हम बनवा के आ गए, झंडा ज्यों का त्यों लगाया। ये जाहिरी कपड़ा झंडा नहीं होता, जो उसके अंदर शक्ति थी। और कुरान का एक आयत बोल के काजी मुल्ला पढ़ देते थे तो बिगड़े से बगड़े काम सुधरते थे। अब उनमें किसी प्रकार की भी आयतों में शक्ति नहीं है। वो शक्ति स्वामी जी ने कुरान की भी खींच ली, अपनी भी शक्ति खींच ली और अपने हृदय में सब शक्तियां उनके आकर के बैठ गई। ऐसे समय में मेरते से, तब मेरते से किसको भेजा था? जसवंत सिंह को भी भेजा। वो अटक पार भी गया, सब जगह गया, लेकिन वो अटक पार का जो राजा था उस पर ईमान नहीं था। जब पैगाम गया जब इन पे पैगाम गया, सुना नहीं, कान से ही नहीं सुना। आजूज माजूज जो मारिया, और आजूज माजूज मारा, जो 7 निशान लिखे हुए थे। आजूज क्या लिखा है? नूह नबी अर्थात नारायण के 2 पोते। नूह नबी किसको कहा है? नारायण भगवान को। उसके 2 पोते होंगे, वो दिन रात लोगों को खाना शुरू कर देंगे। तो स्वामी ने कहा मूर्खो, जब आदि ने सृष्टि का नाथ है, क्या उसके पोते जो होंगे इतने होंगे कि आदमी को मारेंगे? आजूज क्या है? दिन। माजूज क्या है? रात। क्या लिखा है? आजूज 100 हाथ का लंबा होगा और माजूज 1 हाथ का लंबा होगा। अब इसका अर्थ क्या है कि दिन के वक्त सूरज निकला नहीं और आदमी हाय हाय में पड़ा नहीं। जल्दी 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 बैंक पे जाना, ये भी करना, वो भी करना, ये भी बाकी, ये भी बाकी। 100 तरफ उसकी सुरता बट जाएगी। ये है 100 हाथ का लंबा। और माजूज क्या है? संध्या हुई, अरे भैया बंद करो, कल देखेंगे, थक गया, बहुत पूरा काम हो गया, बंद कर दो। अब रात को आके 1 हाथ का लंबा सुपड़ के 4 पे पड़ा। ये आजूज माजूज है। स्वामी जी कहते हैं ये जहर कर दिया है आकर के, बिना देखे ईमान के बिना इन चीजों की पहचान होने वाली नहीं है। फिर आए दिल्ली शहर में, जब दिल्ली में आया तब वही स्वामी शरीयत सामने हुई लड़ाई करने के लिए। ये आया हमें उठाओ कि ये तो समझ गए काजी लोग के अगर इमाम में औरंगजेब से मिल गया तो हमारी गद्दी और राज खत्म हो जाएगा, चलते चलो। इसको फरदा रोज क़यामत के 7 निशान कहे हैं। बात न सुने इनकी, इसलिए बात सुनने नहीं दी। अपनी सोबत में नहीं, इनको बादशाह के सोबत में यानी मुलाकात नहीं करने देना। घेर लिया सुल्तान को किसने घेर लिया? काजियों ने। और दिल में क्या शक पर कर दिया, बादशाह ये 12 और ये हिंदू लोग हैं, फतेहपुर में इनकी दुकानें हैं और कहते हैं अकेले भी करना चाहते हैं तो तुम एक हो, ये तुमको जान से मार डालेंगे, बात ना करे इनसे, इसलिए बात नहीं करना इनके साथ। जो पैगाम पहुंचाओगे, और अगर पैगाम पहुंचाओगे इनको उनको मार डालते थे। और मोमनों को कह दिया अगर अब तुम दोबारा आए तो तुम्हें मार डालेंगे हम। सब दज्जाल के, ये सब दुनिया किसके ताबे है? दज्जाल के, माया के अधीन सारे हैं। सबको माया चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए। एक परम धाम की आत्माएं होगी जिनको धाम का धनी चाहिए, ना खबरदार। इसलिए वो खबरदार नहीं हुए औरंगजेब बादशाह और काजी लोग। जब सुल्तान ने ये बात सुनी, दौड़ा तरफ ईमान की तरफ दौड़ा के नहीं, मैं उनसे बातें अवश्य करूंगा। तब दज्जाल आड़े आ गया। शेख इस्लाम पहचान बांध दी और दिल में शक पैदा कर दिया, वसवसा करने लगा। दिल में जो है वसवसा उसके भी आने लगा, भाई बाकी काजी ठीक कहता है, मैं अकेला, ये 12 जने ना बाबा ना, मैं नहीं, इनको काजी के हवाले करो। छूटा तुमसे साहिबी। और क्या कहा औरंगजेब साहब, आपका राजपाट खत्म हो जाएगा, बाबा जी बन के लोटा उठाते फिरना। जो मानत होए, अगर तुम इनको मान लोगे तो जो मेरे ताबे रहोगे। बस दज्जाल दिल में क्या कहता है, बादशाह
क्या करेगा उसके पीछे? मेरे ताबे रहे, बादशाह बन के रहे, ठार से तेरा राजपाट और हुक्म चल रहा है तो करो पातशाही तुम। तो फिर बादशाही करो। अगर प्राणनाथ जी के अधीन जाओगे तो बाबा जी बनो, लोटा लेके भीख मांगते फिरो, जो ताबे हो इमाम के और इमाम मेहंदी के ताबे होगे तो तुम पर होवे जुलम। बड़ा जुल्म होगा, फकीर बन जाओगे, बाबा जी बनोगे, भीख मांगते फिरना। इत दजाले आई के ए दजाल ने आकर के औरंगजेब के दिल में बैठ के डर डाल दिया, तो है मोमिन से और मोमनों से क्या कहा? मेरी पातशाही मिले। मोमनों के तुम आए ऊपर ध्यान से और मेरे राज के अंदर आके खलबली मचा रहे हो, सुख शांति से रहो, मैं तो कर्फ्यू लगा दूंगा, यहाँ से जाओ भाग कर निकल जाओ यहाँ से, दिल्ली से, ना कैद में करो तुम। मैं तो उठा के कैद में डाल दूंगा। मोमिन डरे तीन से और मोमिन ना डरे तीन से, कैद में गए, मार खाए, लेकिन पैगाम पहुंचा के ही रहे। ताबे हुए हक हुक्म। मोमिन किसके ताबे रहे? राज्य के हुक्म के, राज्य का हुक्म पालन करना है, चाहे मर मिटे जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया क्या बिगाड़ेगी। दजाल गुस्से होए के तब दजाल गुस्से होके पैगाम दिया भान। पैगाम बांध दिया मोमिन कैद करके और मोमनों को कैद करके रात को मरवाया भी कि मार, नहीं डरेंगे हम तेरी मार से भी। फिर इधर सुल्तान और फिर उसे सुल्तान की दृष्टि फेर दी, फिर दोबारा सुल्तान मोमनों से मिला नहीं। तब हक सुबह ने देखा, तब राज्य महाराज ने क्या देखा? तख्त से दिया उठाए। ध्यान देना, ये आगे प्रसंग आएगा। तब राज्य महाराज ने देखा ये किसी तरह बस में आता नहीं है, तो जब स्वामी जी छत्रसाल जी के पास पहुंच चुके होते हैं, तो दिल्ली से स्पेशल फोर्सेस लेके अलमस्त खां को भेजा कि जा छत्रसाल जी को जिंदा पकड़ के ले आओ। वहां इमाम मेहदी गए हुए हैं। तब क्या हुआ? औरंगजेब दरबार में गया, जिस कुर्सी सिंहासन पे बैठता था, मन की भ्रांति से उसको नजर आया कि यहाँ कौन बैठा है? शेर बैठा है। तो कह रहे नहीं शेर है, मैं नहीं बैठूंगा। काजी आए, कहने लगे हजूर क्या हो गया, खाली पड़ी कुर्सी। तो फिर कुर्सी पर बैठ गए। जब कुर्सी पर बैठा फिर शेर नजर आया और धाड़ जो है कुर्सी से नीचे गिर गया। रहे कई कसाले मोमिन, और मोमनों पर कई कसाले आए, पर मोमनों ने ईमान नहीं छोड़ा। पनाह में लिए बचा। स्वामी जी ने सदा मोमनों को अपनी मेहर की नजर में ही रखा है। उदयपुर आए पहुंचे, अब उदयपुर आ गए, चलते चलते को पैगाम और पैगाम को बांध दिया, और फिर वहां फकीरी धारण करनी पड़ी। दजाल बैठा था। अब दजाल कौन था? अरे बादशाह के पंडित जो थे वही दजाल का काम करते हैं, और कौन था? लड़ा साथ इमाम और स्वामी जी के साथ लड़ पड़ा। पीछे सुल्तान आई के अब वो बात औरंगजेब को पता चली, तो पीछे औरंगजेब ने आके उदयपुर को चारों तरफ से घेर के आग लगा दी, वहां से निकाला, फिर मार उठाया तीन मोमनों को, राखे पना में इनको। और स्वामी जी कहते हैं कौन मरा? उदयपुर सारा मर गया, लेकिन मोमनों को आराम से शांति जो है स्वामी जी ने अपनी नजर की कृपा से निकाल दिया। पहुंचे मंदसौर हो, अब मंदसौर पहुंचे। तब हक सुबह सो, तब राज्य महाराज से इन्होंने अर्ज करी, शोर दजाल का देख के। अब शोर दज्जाल का देख के, किसका? वो फौज वाले जब स्वामी जी को पकड़ने आए, वास्ते उम्मत के गरज, अपनी मोमनों के वास्ते। कहाँ? उदयपुर में बैठ के। किनसे जो है खुदा से क्या प्रार्थना की थी? जब कृपाराम चिट्ठी लेकर के आया था, तो मोमनों के उदयपुर के सुंदर साथ के दर्द को सुनकर राज्य से दुआ की, और 6 विकर्ण वालों ब्रहर शरण ये उतरे। अर्ज सुनी सुभान ने, तुरंत श्री राज्य महाराज ने अर्ज सुनी, जबराइल भेज दिया। तब जबराइल शक्ति दे के भेजा, और ये 6 विकर्ण 4-4 रुपए का है वाणी उतरी। इसको पढ़ने से सबके संकट दूर होते हैं। 10 सिपारे कुरान के, 10 सुपारे लिखे हैं, बहुत खुशहाल किया। बात मामा उसी समय जैसे वाणी उतरी, उदयपुर शांति हो गई। कहाँ से उज्जैन में, कहाँ से उज्जैन में रहे के देख दिन, कई के दिन रहे, वास्ते दिन इस्लाम के, अपने मोमनों को जगाने के वास्ते, धर्म के कार्य के लिए। थे कोई मोमिन, फिर वहां भी कोई मोमिन थे जिन्होंने रोज 23 दिन तक स्वामी जी रहे, और 23 की 23
स्वामी जी को पहचान कर अपने अपने घर ले जाते थे और भंडारा करते थे। बुढ़ानपुर से होके फिर बुढ़ानपुर से होके औरंगाबाद पहुंचे। बुलाए भाव सिंह ने, तब राजा भाव सिंह ने बुलाया। हुआ कछुक ने स्वागत, कुछ इसी का रस तो पड़ा, फिर लगा माजजा मांगने, स्वामी ने दिखाया और मृत्यु हो गई। इन समय दज्जाल ने, इस समय इस दज्जाल ने बड़ी तलाश करी थी। कब? जब फतेहुल्लाह गादी पर बैठ गया तो तलाश करने के लिए सिपाही भी भेजे, मिलिट्री भी भेजे, और स्वामी जी लेके उसी की कोठी के साथ बैठे हुए हैं। राखे मोमिनों को बना, बड़े सुख शांति से जो है मोमिन बैठे। अब कौन फतेहुल्लाह के घर आएगा तलाशी लेने? सुख चैन से बैठे रहे मोमिन। बानी दज्जाल की आशा, आस जो थी, जो फतेहुल्लाह चाहता था सब वैरागियों को पकड़ के जेल में डाल दूंगा, सब आस खत्म होगी, एक भी नहीं मिला। भेजा संदेशा खुदा ने, फिर खुदा ने संदेशा भेजा, बनी इस्राइल करो याद। अब कुरान में क्या लिखा, ध्यान देना। बनी इस्राइल, इस्माइल के 12,000 बेटे थे, ये करेक्ट है जाहिरी रूप से। अब उनकी लड़ाई होती है तो 313 बेटे रह गए और बाकियों का पता नहीं चला, गुम हो गए। फिर इस्माइल पैगंबर इब्राहिम ने दुआ की कि मेरे अल्लाह ताला, अब ये मेरे बेटे इस समय जंग कर रहे हैं, मैदान छोड़ के जाते हैं तो हार जाएंगे, और इनके लिए अब खुराक मैं कहां से लाऊं? तब अल्लाह ताला ने, ध्यान दो, आसमान से भुने मुर्ग गिरे, वाणी में आता है, आसमान से भुने मुर्ग गिराए तो उन्होंने खाए और जिंदा हो गए। अब वो 313 आत्माएं जो देवचंद ने जलाए, उनको इब्राहिम, इस्माइल और इसराइल 2 बेटे थे, एक बिहारी जी एक स्वामी जी। तो अब क्या गिरा? मुर्गे नहीं, परम धाम की वाणी, जिस जिसने खाई वो जिंदा हो गए। तुम पीछे खबर फेरून की, तब क्या लिखा है? हैरून और फैरून का किस्सा याद रखना। फैरून क्या है? औरंगजेब बादशाह। और हैरून कौन है? छत्रसाल जी महाराज। उनका प्रसंग आगे चल के सुनाएंगे। तो मैं खबर दे बुनियाद, और उसमें हकीकत की बुनियाद दी, दई तुमको मैं कुल जमा। आप ध्यान के साथ कहते हैं सुंदर साथ जी, तुम्हारे पास वो बहुत बड़ा हथियार मैंने दिया है जिसको कहते हैं कुलजम। इसको जब तुम लेोगे, पढ़ोगे, मथन करोगे, दई में कुलजम तुमको, और किया सबों गरक, पढ़ो मेरे इल्म को तो मिटे तुम्हारी शक। अब तुम उस पर रुमाल पे रुमाल, डोरी पे डोरी डाल के रख दो और माला पे गटर गटर करते रहो तो तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको पढ़ो, तब तुम्हारी शक जाएगी कि प्राणनाथ चले नहीं गए, वो कभी भी हमसे जुदा हो नहीं सकते। वो चुपाई भी फिर पढ़ लोगे, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पार, इंड तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड। वाणी को पढ़ना, तुम्हारे दिल में कभी भी शक संशय रहेगा ही नहीं, और वाणी पढ़ोगे नहीं तो शक कभी हृदय के जाएंगे नहीं, संशय पे संशय, प्रश्न पे प्रश्न करते रहोगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय, सर्व सुंदर सार। श्री महामत कहे ये मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई, और क्यों कर किए बचाए, लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए।
फरमाइए सुन जी। अब श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत आप प्राणनाशी महाराज 1735 में जैसा कि शास्त्रों में लिखा था और कलयुग की इसी 28वें कलयुग की इतनी भारी महिमा थी कि जो सब धर्मों वाले कहते हैं एक परमात्मा है, अगर उस एक की पहचान हो जाती तो आज अनेकों धर्म और जुदा जुदा परमात्मा कभी न होते। सबने इस संसार में उन्हीं को भगवान परमात्मा मान लिया जो हमें माया की सब सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे धर्म भी हैं जो मूल आदि नारायण से लेकर चलते हैं, तो आदि नारायण की भी इस संसार में जब जगत बनता है उत्पत्ति होती है। त्रिदेवा आदि नारायण से बनते हैं और फिर सब देवी देवता त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश से बनते हैं। और जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण सहित प्रलय हो जाता है, जिसमें वैकुंठ भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब देवी देवता और आदि नारायण सहित लय हो जाते हैं। एक आदि नारायण का वो चेतन शरीर बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि 5 तत्व से बना है, सबलक में चला जाता है। इसलिए आज दिन तक निराकार से आगे कलयुग से पहले कोई भी नहीं जा सका, ना ब्रह्मा ना विष्णु महेश। और आदि नारायण ने भी पार ब्रह्म के बारे जो एक परमात्मा है क्या कहा, नेति नेति का। अब संसार में लोग बंधनों में कहां बच जाते हैं, गुरु जी के लिए। बस जो हमारे गुरु जी ने कह दिया वो ठीक है, उसको नहीं छोड़ना। हम किसी को ये नहीं कहते छोड़ो, पर ये मनुष्य तन क्या किस लिए मिला है, थोड़ा सा इसको सुन ले तो शायद उन बंधनों से मुक्त हो जाए। मनुष्य तन अब धर्म पालन करने के लिए नहीं मिला। अब ध्यान से जरा आज दोबारा कुछ रिपीट कर रहा हूं। धर्मास एंड कर्मास बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। यह समझ में आना कुछ मुश्किल है। और यही चीज गीता के अंदर क्या कहा अर्जुन को, सर्वाणी धर्मम परित्यज। कौन से धर्म? गुरु देवो भव। पहले गुरु को क्या उपदेश दिया कि हे अर्जुन, सबसे पहले संसार में गुरु को ही परमात्मा समझ के मानो। गुरु देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, धर्मम चर सत्यम भव। और फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में तीनों गुरु खड़े, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और गुरु भीष्म पितामह। और तीनों मोर्चे पर खड़े हैं अर्जुन के विरुद्ध। तब कहा सर्वाणि धर्म परित्यज एकम माम शरणम व्रज। वो जो पहले मैंने धर्म बताए थे उसको अब छोड़ दे और इन गुरुओं को मार। हिंदू कहते तो हैं हमने गीता पढ़ी है, श्लोक पढ़े हैं, गीता को वो समझते नहीं, इसमें ज्ञान कहाँ का है। फिर आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े अपना वैराग्य का स्वरूप दिखा दिया। देख, जिनको तो गुरु समझता है ये मरे पड़े हैं। सारी दुनिया जन्मती और मरती है, पिछले कर्मों के हिसाब से हमारा इस शरीर से रिलेशन होता है। कोई मां बनती, कोई पत्नी बनता है, कोई पति बनता है, कोई गुरु बनता है, और उसके बाद कोई गुरु नहीं। क्यों? शरीर के गुरु धारण किए। थिंक ओवर इट डीपली।
हमें अपनी आत्मा की पहचान ही नहीं हुई तो आत्मा का गुरु किसको धारण करेंगे? क्योंकि आत्मा किसका अंश है? आत्म एव परमात्मा, वो पार ब्रह्म का जो अंश है वो आत्मा है। अब हर धर्म वाले बताते हैं कि भाई मनुष्य तन मिला है भावसागर से पार, ये भी सबको खबर है। फिर गुरु और धर्म कौन सा धारण कर लेते हैं? जो निराकार से आगे ले जा नहीं सकते और वजूद के साथ ही उसकी बंदगी, भक्ति, ध्यान देना, भक्ति, शक्ति और ज्ञान देते हैं। ये तीनों चीजें भव से पार नहीं करती। सोचिए, भक्ति बाय बॉडी और भक्ति फिर शक्ति मिलती है, उससे भगवानों से मानते हैं जिसकी हमने भक्ति की होती है, वो भी इधर खत्म। अब तीसरा ज्ञान किसका? या ब्रह्मा का, या विष्णु का, या महेश का। तो यदि ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा पार ब्रह्म मिलते होते तो शंकर भगवान से ज्यादा कोई भक्ति नहीं कर सकता और ब्रह्मा जी से ज्यादा किसी के पास ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि दुनिया के कुल ज्ञान का मालिक जो है ब्रह्मा है। और भक्ति शंकर भगवान जी जब से सृष्टि बनती है कैलाश पर्वत पर बैठ करके भक्ति भी करते हैं और अंतिम समय तक पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं। इसीलिए सारे ग्रंथों में इस 28वें कलयुग की महिमा लिखी कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे, कलयुग में आएंगे मनुष्य तन में प्रकट होंगे, लेकिन वो ज्ञान उस परम धाम का बताएंगे जहां से पार ब्रह्म स्वयं आएगा। अब वो इस मार्केट में झूठ की मंडी में कभी ना आए थे और ना फिर कभी आएंगे। अब उसको क्या प्रमाण है कि भाई निजानंद संप्रदाय वाले कहते हैं वही एक है। नाउ कम टू द पॉइंट। जब कई सुंदर साहित्य जाग ये भी नहीं समझते होंगे कि जागनी किसको कहते हैं। जागनी का मतलब है जगाना नींद में से। ये सारा संसार क्या है? एक नींद का घर है। जैसे नींद आती है तो आदमी भूल जाता है असल अपने ठिकाने को, मैं कहाँ सोया था, क्या लेके सोया था, और उसमें आता है सपना, उसी में भूलता है। तो अब ध्यान के साथ जागनी क्या है कि आज दिन तक हमें इतना पता है कि हम कौन हैं। उन नाम से हम अपने आप को जानते हैं, जो नाम हमको 7वें दिन हिंदू संस्कृति के हिसाब से ब्राह्मण आते हैं, पंडित आते हैं और समय और टाइम पूछ के माता पिता से पत्रा खोल के नाम रख देते हैं। तो हमारा सारा जीवन वो झूठे लेवल जो लगा हुआ है उस नाम में गुजरता है। और जो अंदर है हमारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे, जो अंदर है हमारे बोलता है, इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई बताएगा उसका क्या नाम है, वो कहां से आया है और मरने के बाद जाना कहां है। जिसको ये ज्ञान नहीं वो नींद में है, वो सो रहा है, वो इसी मार्केट में गुप्ते खा रहा है। और जिसको यहां बैठे पता चल गया कि हम कहां से आए हैं और ये शरीर 4 दिन का है ये माया को देखने के लिए, और उसके बाद कहां हमने जाना है, और हमारी आत्म का जो एक परमात्मा जिसको कहा है, अब वो जो एक है उसके लिए ये कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होता कि वेदर ही इज ए हिंदू, मोहम्मदन, सिख, ईसाई या शरीर कोई भी धर्म है, क्योंकि उसका हमारी देह के साथ, इस वजूद के साथ, इस बॉडी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। टोटली डिफरेंट थिंग है उस एक परमात्मा की। और यहाँ के जितने भी परमात्मा हैं उनका लिंक ही, संबंध ही हमारा इस देह से है, क्योंकि कर्मों के हिसाब से जीव को वही दे देते हैं। इसलिए कोई उन्हीं को, हनुमान जी को, कोई राम को, कोई कृष्ण को,
कोई किसी को, कोई किसी को, कोई भगवती को, कोई माता को, जगदम्बे को, अम्बे को, कोई आदि नारायण श्री कृष्ण का सुमरन करते हैं। क्यों? इनके उस आशीर्वाद से प्रसन्न हो जाएं, भंडार पैसों का मिलता है। अब यहां कहने कोई कुछ कह दे, मेरी मदर है, मेरा फादर है, मेरा भैया है, कोई ना, सबसे बड़ा रुपया है, सबका बाबा डॉलर है। ये डॉलर माँ बाप को छुड़ा के हमें यहाँ लाया, ये डॉलर अपनी जन्मभूमि को छुड़ा के लाया, देश को छुड़ाया ये डॉलर। अब ये है तो माँ बाप भी खुश है, हमारा बेटा इतना कमा रहा है, बहन भाई भी खुशी है। इस जाल के अंदर सब फंसे और ये देवी देवता अपने आशीर्वाद से और हमें इस जाल में फंसाते हैं, क्योंकि उनसे मांगते ही, उनकी तपस्या करते हैं। बेटा सो जो ये छे, हाँ भगवान मैंने आप पी दो, वो खुश होते हैं, मांग मांग माया मांग, और इसी में जन्म इसी में मर। बताओ किस गुरु के ज्ञान में ये है कि दोबारा हमारा जन्म और मरण होना चाहिए? लाओ ग्रंथ मुझे भी दिखाओ। मनुष्य तन हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है एक बार, चाहे तो भवसागर से पार हो जाओ और चाहे फिर आवागमन के चक्कर में आ जाओ, ये तो आपकी अपनी चॉइस है। और 28वां कलयुग, इससे कोई लक्की और कलयुगी नहीं, या सतयुग नहीं, या द्वापर नहीं, क्योंकि इस युग में कौन आ गया है जो सबका एक है। अब आज ये इसलिए रिपीट करना पड़ा क्योंकि यहां भाई से भाग के आया अफजल खान। ये औरंगाबाद में जब स्वामी जी भ्रमण करते हुए गए थे तो वहां मुसलमानों ने भी चर्चा सुनी और उनको समझाया स्वामी जी ने कुरान से। तो वो औरंगजेब के टाइम में मुसलमान धर्म को छोड़कर स्वामी जी के चरणों में आ गए कि ये तो हमारा अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है और हमारी आत्म का मालिक है। फिर पढ़ते भी रहते, द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। जो एक पक्षीय परमात्मा है, हाउ वी कैन से दैट ही इज द सुप्रीम वन। हिंदुओं के जितने भी भगवान हैं, चाहे वो आदिनारायण है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, उनको हिंदू ही मानते हैं, या कि मुसलमान भी हिंदू ही मानते हैं। मोहम्मदन कांट बिलीव। इसी तरह मोहम्मद है और बड़े बड़े उनके पैगंबर हुए हैं, सिर्फ मुसलमान मानते हैं, मोहम्मदन बिलीव करते हैं, हिंदू तो नहीं करते। इसी तरह क्रिश्चियन के ईसा है, मूसा है, दाऊद है, तो उनको क्रिश्चियनिटी बिलीव करती है। सिखों के गुरु हैं तो उनके ऊपर सिख बिलीव करते हैं। तो सेपरेट पक्षीय एक कम्युनिटी के परमात्मा हुए, और वो जो प्राणनाथ है वो किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। ही इज गॉट ओनली रिलेशन विद अवर सोल, नॉट बाय बॉडी। हम वजूद से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, राम भक्त, कृष्ण भक्त इत्यादि हैं, आत्मा नहीं। कर्म एंड धर्म जो वजूद से होता है बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। सोल के लिए पढ़ो सब ग्रंथों को, आत्मा कर्मों से परे, धर्म से परे। तो अब जिन जिन को उनका ज्ञान प्राप्त हुआ और स्वामी जी ने अकोट में, अकोट एक मध्य प्रदेश का नगर है, वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उन मुसलमानों को भी चिट्ठियां लिखी कि भाई यदि तुम मुसलमान हो तो मैं आपको कुरान के प्रमाण दे रहा हूं, क्वेश्चन देता हूं, उसके आंसर दो। किसी ने नहीं दिया, कहां से लाए? इसी तरह से जब वहां अव्वल खां को पता चल गया कि मेरे प्राणों के नाथ, जिसको कुरान में इमाम मेहदी खुदा आएगा वही है, पहचान चुका था, और वो यहाँ पर आ गया कोर्ट में। अब आगे क्या होता है? बहुत दिलासा आ करके बड़ा रोने लगा कि स्वामी जी आप हमें छोड़ के क्यों आ गए? कहने लगे भाई चिंता मत करो, घबराने की क्या जरूरत है, 4 दिन ही अगर भाइयों में रहना भी पड़ता है तो रहो।
अब हम अपने मूल ठिकाना, जहां शास्त्रों में पहले से लिखा, सतयुग से लिखा है, जब पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे तो अपना नूरी झंडा कहां लगाएंगे? पद्मावती केन सद्य मध्य पृष्ठे विराजता इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती कलयुग। कलयुग में जारे पर ब्रह्मक्षाती दुनिया में आएंगे, मध्य प्रदेश में पीठ पर उसका जो आखिरी जिला होगा, वहां किलकला नदी होगी, उसके किनारे पर आकर के अपना धाम बनाएंगे। जो भजन भी रोज कहते हो, शिव शंकर कहेगे उमा को ऐसा कलयुग। विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सोए, ये भविष्य पुराण में। अब उस तरफ जाना है भाई, तो इस वास्ते 4 दिन भाइयों मेरा स्थान बन जाएगा, हम आपको बुला लेंगे। तुमको दुनिया ना लगे, तुमको ध्यान दो, तुमको दुनिया ना लगे। जिसकी आत्म, ध्यान दो, जागनी किसको कहते हैं? तेरी अब आत्म जागृत हो चुकी है, तूने उस पार ब्रह्म अक्षातीत को पहचान लिया है, इसलिए 4 दिन माया में तू रहेगा भी, तो तेरा दिल माया में अब लगने वाला नहीं है। हम जब बैठे एक ठाम, जब हम अपने ठाम में जाके पन्ना जी बैठ जाएंगे, तब तुम्हें बुला लेंगे, फिर तुम वहीं आ जाना। जिन तुम हो दिल के, इस वास्ते तुम उदास मत हो कि हम तुम्हें छोड़ के थोड़ा ही जा रहे हैं, लेके जाएंगे। तुम हमारी आत्मा, तुम हमारी कौन? शरीर का नाम ही तो मुसलमान है, आत्मा थोड़ी मुसलमान। शरीर कोई भी हो सकता है, आत्मा तो 4 वर्णों में आई हुई हैं। जब इन आत्म तत्व से हम एक हों, तो फिर क्या धर्मों के झगड़े रहेंगे? ना छोटे का क्वेश्चन, ना बड़े का क्वेश्चन, ना छोटी जाति, ना नी जाति, मोटी जाति, ब्राह्मण से क्षत्रिय से, आज बाय बॉडी आत्मा सबकी एक है। ये है परमाणु साक्षातीत का, कि वो पार ब्रह्म अक्षातीत आके ऐसा ज्ञान देंगे कि जो दुनिया में आज कोई भी तीर्थंकर अवतार सबको एक नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने धर्म के और बॉडी के जुदा जुदा ज्ञान बताए, इसलिए सेपरेशन 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 बढ़ती चली गई। और आज कलयुग में कई धर्म अभी अभी बन गए, कोई स्वाध्याय वाला हो गया, कोई योगेश्वर वाला हो गया, कोई हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, और अधिक टुकड़े। कोई आत्म तत्व के ज्ञान को लेना नहीं चाहता, क्योंकि आत्म तत्व के संबंध जुड़ते ही पिछले संबंध छोड़ने पड़ेंगे। जैसी लड़की की मैरिज होती है तो मायके की रीति रिवाज छोड़ती है कि नहीं? बोलो बोलो। जब एक की हो जाती है तो फिर उसी की रीति रिवाज को पालन करती है। इसी तरह से जब आत्मा का संबंध उस पार ब्रह्म के साथ हो जाता है, तो फिर संसारिक गुरु और धर्मों की रीतियों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर से धारण किए हुए हैं और ये आत्मा का संबंध है। इसलिए हमारे यहाँ वो गुरु पद्धति है ही नहीं। गुरुजी 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 मर गई दुनिया इसी के अंदर ही, क्योंकि गुरु की भी आत्मा और जिसने बैठ के ज्ञान लेना है उसकी भी आत्मा, आत्मा तो दोनों की एक है। ये नहीं कि गुरु की आत्मा गुरु है और चेले की आत्मा चेला। वननेस, ये समझ में आना बड़ा कठिन बात है। हाँ, बॉडी के हिसाब से हम उनका आदर कर सकते हैं, भी इन्होंने हमें ज्ञान दे करके भटके हुए रास्ते से उस पार ब्रह्म अक्षातीत के साथ जोड़ा है। तो स्वामी जी कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, हम अपने मूल स्थान पर ना जा रहे हैं, तुम वहां पर तुम्हें बुला लेंगे, फिर चिंता क्यों करते हो? तुम सुरधीर और तुम सच्चे सुरधीर हो, तेरी आत्मा जागृत होगी। अब तुम्हें मुसलमान से मतलब या हिंदू से मतलब ही क्या है? तुम 4 दिन रहो, 4 दिन भाइयों में रहो, चलते चलो, और जल्दी काम हो रहा है। तुम्हारी परात्म कहाँ है? परम धाम के अंदर मूल मिलावे में बैठी है, तुझे चिंता की क्या जरूरत है? निज वतन जो धाम, जहाँ अपना निज वतन है, जहाँ से हम माया में आए हैं और खेल देख करके वापस आना है। तो कई सुंदर साथ हमारे कहते हैं, अरे भाई एक बार तारतम ले लिया और दोबारा क्या लेना है? क्या उस तारतम से
कितना विषय आया, किसी की आत्मा जागृत हुई, फिर कैसे एक आगे हिंदुओं में क्या रीति थी, 2-2.5 साल की लड़की हुई उसका शादी कर दी। बाल विवाह जो अनजाने में हो गया, पता भी नहीं लगा, और गुरुओं ने संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, क्या हो गया? ऐसा तारतम्य जगाएगा तुम्हें। थिंक, अंदर सोचो। और अब पहले तो तारतम्य के गुरु धारण किया था ना, मैं किसी का गुरु बनता ही नहीं। राज्य के सन्मुख बैठ के आत्मा का लगन था कि वो मेरा धनी है और उन्हीं के सामने विनती है, मोह अंगना नहीं। फिर किस बात की शर्म? वो दोबारा नहीं है। अरे भाई, पहले बाल विवाह हुआ था, तो पति के घर में चलना है कि नहीं चलना है? पालो बंद और कर दो। ये है जो ये तारतम्य है। निज नाम श्री जी पहचानो। शर्म का है कि किस बात की शर्म है? बैठना तो राज्य के सम्मुख है, ध्यान राज्य के चरणों का लगाना है, ध्यान उधर रखना, सम्मान उनसे जोड़ना है। जैसे एक लड़का और लड़की दिखने का लगन नहीं होता, तो पंडित जो पुरोहित होता है वो 2 मंत्र ही तो पढ़ के पालो बांध देता है, तो लड़की उठ के पति के पीछे जाती है, पुरोहित के पीछे जाती है? बोलो भाई, पालव जिससे बंधा उसी के पीछे जाओगे, तो पालव मैंने अपने साथ तुम्हारा निभाना है और राज्य के साथ बांधना है। मैं तो ऐसा तुम्हारा पुरोहित बैठूंगा, तुम्हारा लगन कर दूंगा। कुछ पंडित तो भेंट मांगते हैं, हम वो भी नहीं लेते, और ऐसा पुरोहित फिर तुम्हें कहां से मिलेगा? सोचो, बाई सोच सोचो। ड्रैगन फांस के फंद पड़े थे, घर में तो पधरानी के रोज पर छे और भेंट रोज पर छे। इससे वाइट क्लियर और क्या तुम रास्ता देखना चाहते हो? मुसलमान हैं, कितनों के नाम सुने जिन्होंने मुसलमान धर्म, इस्लाम, अल्लाह, मोहम्मद को छोड़ा और सीधा स्वामी जी के चरणों में आ गए। और हम तो राज्य के अंग हैं। हाकोट के चौधरी, आप ध्यान दो, जिस हाकोट में ठहरे हुए थे उसके चौधरी जो वडेल मतलब प्रधान वगैरह था, उसने स्वामी जी की जो चर्चा सुनी, आगे छोड़ते जाने, ध्यान दो, तो 2-3 बार वो अपने घर, भाई अच्छे महात्मा है, इनकी पधरावनी करानी चाहिए, घर ले गया, भोजन कराया, सब कुछ कराया, लेकिन आत्मा जागृत हुई नहीं। अब जब वो चलने लगे, स्वामी जी वहां से अब चल रहे हैं आगे को, तो उन्होंने सोचा मैं और क्या भेंट रखूं। स्वामी जी बहुत महान पुरुष हैं, तो एक वाइट घोड़ा, सम्मत घोड़ा, सम्मत कहते हैं सफेद को, वो दिया कि स्वामी जी यही आपके चरणों में भेंट करता हूं कि सुविधा रहेगी, आगे जहां भी आपने जाना है इस पर सवारी करके जाना। भले भाई तेरी ऐसी इच्छा, तो अब स्वामी जी उस पर बैठ के साथ जितने भी सुंदर साथ हैं वो एक जमात बन के चलते हैं। वहां से चल के एलजपुर आ जाते हैं, ने रसोई का, और रसोइया भी दी उसने, चौका भई दिन और चौका हुआ वहां, मैं जानत नहीं कछुए, और मैं कुछ जानता तो नहीं, ये लोगों का हकीन, ये लोगों का हकीन है। डोली में बैठा है। अब एक बराड़ का पंडित आया था, वो स्वामी जी की, वो कबीर पंथ का था, और उसका चर्चा सुनने के बाद उसकी आत्मा जागृत हो गई, अक्षर में पहुंच गई। बस यही कहता है स्वामी जी को, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम, हुआ सब तुमसे तुम ही तुम। मतलब सुरता उधर लग गई। घर जाता है, फिर वापस आता है, स्वामी जी के पास आता है, फिर आता है, सारा दिन इसी तरह से करता रहता है। एक दिन प्रातः काल स्वामी जी नदी के पार दातन को लेके ले गए थे, भागा भागा आया, नदी भी नहीं दिखी, नदी में घुस गया और उसमें डूब गया। नदी तो गहरी थी। तब सुंदर साथ आए, उसको बाहर निकाला और कपड़े सुखाए वगैरह, और उसके बाद फिर स्वामी जी ने पूछा, अरे भाई भोजन भी किया है कि नहीं? कहता जी मुझे क्या पता भोजन क्या होता है, 2 लोग कहते हैं 4 दिन हो गए, मुझे कुछ पता नहीं। बस ऐसी उसकी सुरता मगन हुई, स्वामी को नहीं छोड़ता, शरीर छोड़। तब स्वामी जी ने उसको डोली में अर्थात अर्थी सजाई,
उसके भाइयों के यहाँ सौंप दी। इस तरह उसकी सुरता अक्षर में पहुंच गई। सब साज फकीरी का। और इस समय सब स्वामी जी फकीरी साज में घोड़े पर चढ़े, मोमनों की जमात साथ चल रही है शोभित सब सनंद। और सब तरह से शोभा ले रहे हैं। मोमिन बेख पहचानिया। मोमनों ने बेख पहचाना है, क्या पहचाने अंध। क्या अंधे पहचाने। इस वास्ते वहां से चल के और फिर वहां से सुंदर साथ वहां जागृत होते हैं, दगड़ा और दत्ता भाई। और वहां एलिसपुर में एक सुंदर साथ थे, बेचारा खेती का काम करता था और उसके ज्वार की रीति, ज्वार होते हैं ना सफेद सफेद, उसका जो है कई प्रकार के बन जाते हैं, पकौड़े बनते हैं, रोटी भी बन जाती है और सब प्रकार के भोजन बनते हैं। वही थी, उसके घर खेती का था। तो स्वामी जी हो गया तो पहले दिन खूब अच्छी सुंदर साग बनाया और रिझाया। फिर उसी का जो है कुछ और बदल देता है, कभी उसी का कुछ बदल देता है। कहते हैं स्वामी जी ये ना सोचो मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज्वारी बहुत हुई है, आप चिंता ना करो, उसी से मैं आपको रिझाऊंगा, ऐसा परम दाम में भी कोई नहीं खिलाएगा। स्वामी जी बेहोश होते हैं। कहता है स्वामी जी बस आ जाओ रह जाओ। तो दूसरे दिन ज्वारी की खीर बना देता है, मतलब भाव के साथ थोड़ा थोड़ा। अच्छा स्वामी जी बस आज बढ़ जाओ, कल चले जाना। तो कल कहता है स्वामी जी आज तो मैं ये बनाऊंगा। करते करते स्वामी जी ने कहा बाबा यहीं बैठना क्या, 4 दिन रोक लिया भाव और प्रेम से। अब स्वामी जी वहां से चले कापस्तानी। कापस्तानी दगड़ा और दत्ता था, पहचाना। थोड़ी सी चट्टा सुनी, वो भी घर बार छोड़ छाड़ के साथ ही चल पड़े। अब यहां से जाना है रामनगर, बस फकीरी साल है, 7 मोमनों का लश्कर है। मोमिन जानते हैं कि ये कोई संसार का आदमी नहीं, ये तो अक्षरा तीर्थ राज्य महाराज हैं। स्वामी जी कहते हैं जो अभी आंधे हैं, जो कर्मकांड में फंसे हैं, जो धर्म में अटके हैं, उनको कभी भी औरखान होनी ही नहीं है। अब चलते हैं वहां पर। आप मध्य प्रदेश में कभी जाओगे तो मीलों तक बस्तियां नहीं है। जब कोई बस्ती आ भी जाती है तो मोमिन फिर जाते हैं और जाके भीख मांगते हैं। 28 मंजिलें होती हैं, टुकड़ा ही मांग करके चलते हैं, खाते जाते हैं। रामनगर आए पहुंचे। आकर के स्वामी जी सुंदर साथ को रामनगर में मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं। मध्य प्रदेश पहुंच गए, वहां रामनगर में रहे केतकी पर। केतकी नदी के ऊपर पहुंचते थे, बहुत सुंदर हरियाली थी, वृक्ष थी, छाया था। स्वामी जी ने कहा भाई यहाँ कुछ 7-6 महीने रहेंगे, आनंद मंगल के साथ यहाँ के जितने लोग हैं उनको भी परम धाम की ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। स्थल बनाएंगे। जब स्वामी जी ने थोड़ा इशारा किया यहाँ कुछ ठहरेंगे, तो स्वामी जी के ठहराने के बाद से जगह बना दी, उसको कहते हैं स्थल। એટલે एक मंदिर कायम कर दिया गणेश महंत के बराबर। और वहां जो राजा था उसका गुरु गणेश महंत था, बिल्कुल उस तरह से ही 3 मंदिर वाला, 3 मालिये वाला जो है मंदिर 4 महले वाला कर दिया। क्या ये बात हरि सिंह ने सुनी। ये बात जो है किसने सुनी? हरि सिंह। हरि सिंह ने सुना कि यहाँ केतकी नदी के किनारे पर कोई बहुत ऊंचे महान पुरुष आए हुए हैं, चल के देखें तो सही कौन है। सुजान शाह की सोबत। सुजान शाह ने जो है पहले चर्चा सुनी थी, उसकी सोबत से या सूरत सिंह खबरदार। तो उसने ही जाके सूरत सिंह जैसे साथी होते हैं उसको कहा रे भाई बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, ऐसा ज्ञान कोई नहीं सुनाता। उसने भी आके जो है चर्चा सुनी चर्चा आके चर्चा सुनी तीनों ने, बहुत हुआ खुशहाल। उसने भी खुशहाल हो गया, क्योंकि पार ब्रह्म अक्षरातीत जो शास्त्रों में कहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, बाइबल में कहा है सुप्रीम ट्रुथ गॉड ओनली वन। सब जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा गुरु तो बताते थे, पार ब्रह्म एक का कोई ज्ञान नहीं देते थे। और स्वामी जी पार ब्रह्म के बिना और कोई ज्ञान सुनाते ही नहीं है। सुनी चर्चा आके जब चर्चा सुनी बहुत हुआ खुशहाल। बहुत खुशहाल हुआ भाई, ये ज्ञान तो आज दिन तक किसी ने सुनाया ही नहीं है। अब सूरज सिंह जो था वहां का कोई गांव का बड़ा प्रधान था,
अब उसके ऊपर कोई केस चल रहा था, क्योंकि माया के जीवड़े होंगे ना, वो स्वामी जी के पास भी दुनिया मांगने आते हैं। तो वो आया, उन्होंने कहा अगर मैं इनको घर ले आऊंगा ना तो इनका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो मैं केस में मेरी जीत हो जाएगी। दुनिया वाले दुनिया मांगते हैं। गया, जाके स्वामी जी की चर्चा सुनी। कहने लगा स्वामी जी हमारे घर पधारो, मैं चाहता हूं आपके सुंदर साहब को एक रसोई दूं। जब भाव से जो भी कहता था स्वामी जी उसके घर चले जाते। चल भाई, अब उनके घर आ गए, खूब आनंद मंगल के साथ भोजन बनाया, सब सुंदर साथ खूब पंक्तियों में बिठाया और स्वामी जी के लिए खूब आसन लगाया और खुद खड़े होके परीसने लगा। आप धोती पहन के, अब खुद धोती वगैरह पहन के परीस रहा है झुकते बैठा है श्री राम और बड़ी युक्ति के साथ सिंहासन बना के स्वामी जी को बिठाया। बलि बैठक ऊपर, बड़ा अच्छा सिंहासन लगा करके साथ बैठा दो पकड़िए, और सुंदर सा दो पंक्तियों में बैठ गए करे सेवा दिल धर, और बड़े दिल में भाव ला करके जो है सेवा कर रहे। कोई कहता है बस नहीं, एक खा के देखो बड़ा मीठा है, लिया तो मेरे कहने से याद आ रहा, ऊपरा ऊपर परोसते हैं पातर लगे फिर और सबको पतल परोस दिए गए ऊपर डोले वाई, और ऊपर खुद खड़ा, गर्मी का मौसम होगा, पंखा लेकर के जो है वायु कर रहा है। झुकते अन जो फिर और परोसने वाले भी बड़ी युक्ति के साथ प्रेम के साथ ऊपरा ऊपर, मैंने जबरन प्रेम के साथ, भाई खा चुके हम और नहीं, अरे आधा तो देखो, बड़े प्यार से जी